हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार से फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है सीजी कॉम्पिटिटर्स के इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पर। आप लगातार देख पा रहे हैं छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस। और आज का क्लास हम जो बात करेंगे वो है नेटवर्क या डेटा या कंप्यूटर सिक्योरिटी को लेकर है। ठीक है, कि आप अपने कंप्यूटर को, अपने डेटा को या अपने नेटवर्क को किस प्रकार से सिक्योर रख सकते हैं, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। इसके पिछले क्लास में हम वायरस और क्या बोलते हैं, जितने भी वायरस से रिलेटेड चीज़ें हैं और ठीक है वो सारी हम देख चुके हैं। ठीक है, और आज इसमें हम देखेंगे सिक्योरिटी की पर्पज़ से हम बातें करें। ठीक है, हैकिंग वगैरह देखिए, इसके पिछले क्लास हैकिंग और वायरस। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास देखते हैं क्या कुछ है इस क्लास में। तो हम बात करेंगे किस पर भाई, कंप्यूटर या नेटवर्क या डेटा सिक्योरिटी या नेटवर्क या इसको बोल सकते हैं डाटा सिक्योरिटी। ठीक है, तो सिक्योरिटी से क्या समझते हैं, इसका अर्थ क्या होता है भाई? कंप्यूटर के संबंध में या नेटवर्क के संबंध में या डेटा के संबंध में सिक्योरिटी होता क्या है? सिक्योरिटी का कहने का मतलब है रक्षा करना, सुरक्षा करना हमारे डेटा को, हमारे कंप्यूटर को। ठीक है, कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन जिसको हम नहीं जानते, जिसको हम परमिशन देना नहीं चाहते, ठीक है, उससे बचाने के लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं। उसको हम कहते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी या नेटवर्क या डेटा सिक्योरिटी। इसमें हम विभिन्न प्रकार की जो है मुद्दों पर बात करेंगे, किस किस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर को, सिस्टम को, नेटवर्क को, डेटा को आप सिक्योर रख सकते हैं। तो एक हम बात करेंगे सबसे पहले एंटीवायरस। ठीक है, तो आप वायरस पढ़ चुके हैं भाई, आप वायरस पढ़ चुके हैं और हम पढ़ेंगे फिर से एंटीवायरस। चलिए, दूसरा जिसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डिजिटल सिग्नेचर। तीसरा जिसको हम बोलते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट। फोर्थ हम बात करेंगे पासवर्ड डालकर आप कैसे अपने डेटा को, ठीक है, इंफॉर्मेशन को सिक्योर रख सकते हैं। तो फोर्थ नंबर में हम बात करेंगे पासवर्ड की। वहीं पर फिफ्थ नंबर में हम बातें करेंगे जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फायरवॉल। क्या कहते हैं भाई? फायरवॉल। छठा प्रॉक्सी सर्वर होता क्या है, ये बात करेंगे। प्रॉक्सी सर्वर। सातवां हम देखेंगे एक जिसको बोलते हैं क्रोजर। आठवां जिसे हम कहेंगे हैंडशेक। क्या कहेंगे भाई? हैंडशेक। ठीक है, फिर 9वें नंबर में हम बात कर लेंगे क्रिप्टोग्राफी। एक होता है आपका क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, चलिए, एक होता है बायोमेट्रिक टेक्निक। चलिए, तो इतनी सारी मुद्दों पर आज हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे।
ठीक है, स्टार्ट करें क्लास को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला है हमारा एंटीवायरस। एंटीवायरस, ठीक है। चलिए, अगर किसी नाम के पहले एंटी लग गया, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर एक शब्द आता है क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है, सुने हैं, और दूसरा एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में अंतर क्या है? जैसे ये घड़ी है, घड़ी का किस प्रकार से रोटेट होते हैं, इस प्रकार से रोटेट होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। लेकिन जब यही अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो जाए, जब यही अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो जाए तो उसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो पहली बात ये, एंटी अगर किसी शब्द के पहले लग गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसका उल्टा काम करेगा, ठीक है, क्या करेगा, उसका उल्टा काम करेगा। तो इसी प्रकार हमने क्या पढ़े हैं भाई, हमने क्या पढ़े हैं, वायरस हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, वायरस पढ़ चुके हैं। अगर वो वायरस में अगर क्या है, एंटी लग गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, वायरस का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक प्रकार का ऐसा थ्रेड होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, सिस्टम को संक्रमित कर देता है। और लेकिन जब एंटी लग गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो संक्रमित से हमें बचाता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट उल्टा काम करेगा। वायरस संक्रमित करता है और एंटीवायरस उस संक्रमित को बचाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, तो इसको अगर हम बात करें, इसको लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं कि यह एक प्रकार का, ठीक है, यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो विभिन्न प्रकार के वायरस, मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स, ऐसे विभिन्न प्रकार के वायरस से और अनऑथोराइज्ड, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर है उसे हमारे सिस्टम को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे सिस्टम की जो है सुरक्षा करता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, जो किसी वायरस और अन्य सॉफ्टवेयर जैसे वर्म, ट्रोजन हॉर्स, मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स, मालवेयर, ठीक है, आदि की पहचान कर उसे नष्ट करता है। क्या करता है भाई? उसे नष्ट करता है और हमारी सिस्टम की सुरक्षा करता है। उसे क्या करता है? नष्ट करता है, ठीक है, एवं हमारी सिस्टम की, कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा करता है, सुरक्षा करता है। क्या कहलाता है? एंटीवायरस कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटीवायरस कहलाता है, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एंटीवायरस। चलिए, एंटीवायरस के हम प्रकार देखेंगे। प्रकार कहने का मतलब है कुछ महत्वपूर्ण एंटीवायरस, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ लोकप्रिय या प्रमुख एंटीवायरस,
प्रमुख एंटीवायरस जिसको आपको याद करना है। क्यों याद करना भाई? कि क्वेश्चन में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं? यहीं से बनते हैं। ठीक है, आपको पूछा जाएगा निम्नलिखित में से इनमें से कौन एंटीवायरस है या एंटीवायरस नहीं है। तो यदि आप जानेंगे, यदि आप पढ़े हैं, याद किए हैं, तभी तो पता चलेगा भाई। तो कौन कौन से एंटीवायरस आप यूज़ करते हैं और आप जानते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। तो वो कौन कौन सा होगा? एक होगा आपका, स्टार्टिंग हम चलते हैं, एक है नॉर्ट्रम, दूसरा एक जिसको बोला जाता है बिट डिफेंडर, ठीक है, बिट डिफेंडर, डिफेंडर। थर्ड एक जिसको बोलते हैं एमसीसीफी। एक और होता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलता जाता है भाई? कास्परस्काई, कास्परस्काई। चलिए मैं नाम लिख दे रहा हूँ, AVG, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। अवास्ट, ठीक है, अवीरा, AVG, अवास्ट, अवीरा, ठीक है। नेट प्रोटेक्टर जिसको बोलते हैं NV, ठीक है, क्या बोलते हैं? NPAV, नेट प्रोटेक्टर। एक होता है क्विक हिल, क्या होता है भाई? क्विक हिल। ट्रेंड मैक्रो, ट्रेंड माइक्रो। एक आप देखेंगे सीमेंटैक, सीमेंटैक। बारवा विप्रे, VPRA। 13 पर चले F4, 14 चले तो दी रिपर, दी रिपर। 15 कोमोडो, कोमोडो। 16 जोन अलार्म, क्या है? जोन अलार्म। 17 वी रोबोट, वी रोबोट। पांडा। 80 अगर चले तो ये कौन कहलाता, क्या कहलाता है? पांडा। 90 देखिए तो बुल गार्ड, एक है आपका बुल गार्ड। 20 वेब रूट, एक है आपका वेब रूट। 21 क्या भाई? 21 लावा सॉफ्ट, क्या एक नाम, एक है आपका लावा सॉफ्ट। 22 ठीक है, मालवेयर बाइट, क्या है? मालवेयर बाइट। 23 क्लेमोन, क्लेमोन। 24 इम्यूट, इम्यूनेट। 25 नॉर्मैन, नॉर्मैन। ये सारे जितने आप देख पा रहे हैं, ये सारे क्या है भाई? प्रमुख एंटीवायरस है जिसको आपको याद रखना है, याद करना है। ठीक है,
क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से एंटीवायरस इनमें से है। ठीक है, तो ये आप याद करिए। तो जनरली आप याद रख सकते हैं कुछ 8-10, उनमें से आपका एक ये हो गया, 2 ये, 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 8, ये आपका रिबोट 9 और ये 10, ठीक है, वेट डिफेंडर। तो कम से कम ये 10 आप एक याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए कम से कम ये प्रमुख 10 याद रखेंगे। है तो ये सारी चीज़ें आप चाहे तो याद रख सकते हैं, लेकिन ये 10 आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर की। क्या बात करेंगे भाई? डिजिटल सिग्नेचर। ये पहले नंबर पर एंटीवायरस, दूसरे नंबर पर हम बात करें तो डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, देखिए डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है? डिजिटल सिग्नेचर कहने का मतलब है डिजिटली रूप से। डिजिटल का मतलब पेपर पर हमें वर्क नहीं करना है, हम इस सिस्टम पर ही हम क्या करेंगे। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर होगा, एक सिस्टम होगा, उस सिस्टम पर आप क्या करेंगे, डिजिटली रूप से आप क्या करेंगे, साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, और वो एक सॉफ्टवेयर होगा, वो कन्फर्म करेगा कि वो ऑथोराइज्ड पर्सन है, कि वही उन्हीं जो सिग्नेचर करना है वही पर्सन सिग्नेचर किया हुआ है, वो ऑथोराइज्ड पर्सन है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये वेरीफाई करेगा, ये सत्यापित करेगा। ठीक है, हम जब डिजिटल सिग्नेचर करके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर हम भेजते हैं, तो वो क्या करता है, चेक करता है, ऑथोराइज करता है कि भाई साहब इसी का साइन है, इन्होंने ही किया है। तो सिग्नेचर जैसे आप जानते हैं वही है, बस इसको क्या करना है, बस इसको डिजिटली रूप से करना है, सिस्टम में, कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में आपको करना है। ठीक है, तो आजकल तो बहुत जगह डिजिटल सिग्नेचर आ गया है। ठीक है, हर वो जगह डिजिटल सिग्नेचर उपयोग होने लगा। सरकारी कामकाज में भी बहुत सारी चीज़ें डिजिटल सिग्नेचर में हो रहे हैं। ठीक है, आजकल सरकारी कामकाज में जाओगे तो ऑफलाइन पेपर वर्क करने से अच्छा डिजिटली रूप से आप जाके करते हैं। ठीक है, फिर उधर जो भी अधिकारी है वो डिजिटल करके देता है। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो सर्टिफिकेट, जो डिजिटल आप बोल सकते हैं सर्टिफिकेट है। ठीक है, सर्टिफिकेट भी आपको कैसे प्रोवाइड हो रहा है, डिजिटल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जैसे आप कहीं ऑनलाइन कार्य कराते हैं तो वहाँ जो भी अधिकारी होगा वो क्या करेंगे, डिजिटली रूप से जो है आपको क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा और सर्टिफिकेट देगा। उसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट और डिजिटल सिग्नेचर। चलिए, तो हम क्या कह सकते हैं, यह कंप्यूटर नेटवर्क पर किसी की पहचान करने, उसकी स्वीकृति प्राप्त करने एवं तथ्य को सत्यापित करने के लिए करते हैं। सत्यापित करने के लिए करते हैं, करने की क्या है, पद्धति है। ठीक है, ये भी हम अपने डेटा का रक्षा कर सकते हैं। जैसे अगर ऑफलाइन में होता तो आप क्या करते थे, ठीक है, मान के चलिए आप स्कूल गए हैं या कॉलेज गए हैं। ठीक है, आपने क्या किया, आप क्या चाहते हैं कि
एप्लीकेशन लिखेंगे और प्रिंसिपल का मुझे यहाँ पर साइन चाहिए। ठीक है, आप स्कूल गए, कॉलेज गए हैं और कॉलेज के प्रिंसिपल का क्या चाहिए, उसे साइन चाहिए, एक अधिकारी है, आपको देना है। ठीक है, अब क्या है, अब क्या होता है, अगर आप उस कॉलेज में रहते तो कहीं से हो सकता है आप क्या करते हैं, उस कॉलेज का सील चुरा लेते हैं या सील जो है आप ले लेते हैं और सील लेकर नीचे आप साइन कर देते हैं, उसी का थोड़ा कॉपी कर देते हैं। तो क्या होता है, ऐसे में क्या होता है कि वो अथॉराइज्ड पर्सन जो है वो तो खुद साइन नहीं किया, लेकिन साइन आपने कर दिया। ठीक है, एक तरह से फर्जी हो गया ना भाई, एक तरह से फर्जी तो हो गया। तो इससे ऐसे बचने के लिए आजकल बहुत सारी चीज़ें डिजिटल कर दी गई हैं। ठीक है, चाहे साइन हो चाहे सर्टिफिकेट हो, डिजिटली रूप से। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर वहाँ पर जो सिस्टम है वही ऑथराइज करेगा, उसी ऑथराइज पर्सन के द्वारा वो ओपन होगा और वही क्या करेगा, साइन करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ऐसी चोरी से, ऐसी धोखेबाजी से, ठीक है, ऐसी चीज़ों से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। ठीक है, चलिए उपयोग क्या किया जाता है ई कॉमर्स, इसमें इसका उपयोग ई कॉमर्स एवं ई गवर्नमेंट में किया जाता है। ठीक है, ई गवर्नमेंट में किया जाता है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स में प्रचलित आपको देखने को मिलता। तो सिंपल सी बातें हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट और डिजिटल जो है सिग्नेचर, ये आप देख पाएंगे, देख सकते हैं। एक और चीज़ होता है जिसे हम कहते हैं पासवर्ड। चौथे नंबर पर हम बात करें तो क्या है, पासवर्ड। 2-3 हो गए। ठीक है, पासवर्ड। चलिए पासवर्ड क्या है भाई, ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी पासवर्ड होता क्या है, क्योंकि आप हमेशा क्या करते हैं, पासवर्ड डालते हैं। चाहे आप जो फेसबुक लॉगिन करेंगे तब पासवर्ड लगेगा। ठीक है, ईमेल का पासवर्ड सिक्योर रखते हैं, व्हाट्सएप में आप पासवर्ड सिक्योर रखते हैं। तो ऑनलाइन जितने भी हैं वहाँ पर क्या है, पासवर्ड से आप अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, सिक्योर रखते हैं। ठीक है, तो यह एक प्रकार का क्या बोल सकते हैं, गुप्त कोड होता है जो आपको ही ऑथराइज करने का अनुमति देता है। ठीक है, चलिए इससे हम क्या कर सकते हैं, यह उन लोगों से गुप्त रखा जाता है जिन्हें आप एक्सेस नहीं देना चाहते हैं, जिन्हें एक्सेस करने की अनुमति ना हो। ठीक है, कहने का मतलब पासवर्ड आप रखते हैं किसके लिए, अपने लिए रखते हैं भाई कि मैं तो इसका यूज़ करूँगा, लेकिन जो अनऑथोराइज्ड पर्सन है उस अनऑथोराइज्ड पर्सन से बचने के लिए, खतरे से बचने के लिए, डेटा चोरी से बचने के लिए हम हर जगह हम क्या करते हैं, पासवर्ड रखते हैं। चाहे ईमेल हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या अन्य कोई भी जो है प्लेटफॉर्म हो। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पासवर्ड रखते हैं। तो पासवर्ड में क्या क्या होनी चाहिए, इसकी मुख्य बातें अगर बात करें, पासवर्ड की मुख्य बातें, पासवर्ड की मुख्य बातें कि क्या ज़रूरी है, क्या मुख्य ज़रूरी बातें हैं जो आप कर सकते हैं। पहली बात ये कि पासवर्ड आम तौर पर क्या होता है, पासवर्ड शुड बी, पासवर्ड कम से कम 4 से लेकर 16 वर्णों के बीच होती है, वर्णों के बीच होती है।
ठीक है, कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी, ध्यान रखना है। ठीक है, पासवर्ड क्या होते हैं, कम से कम 4 से 16 वर्णों के मध्य आप क्रिएट कर सकते हैं, पहली बात है। दूसरी बात है, पासवर्ड कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। पासवर्ड कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पासवर्ड यदि बड़ा होता है, पासवर्ड बड़ा होगा तो ठीक है, अनऑथराइज्ड द्वारा या अनऑथराइज्ड पर्सन या अनऑथराइज्ड यूजर्स द्वारा, ठीक है, क्रैक करना कठिन होगा। ठीक है, कहने का मतलब है, ठीक है, क्रैक करना क्या होगा, कठिन होगा। ठीक है, तो आप जैसे भी चाहे आप क्या कर सकते हैं, पासवर्ड रखिए, जैसा भी चाहिए, नहीं मैं अभी बताऊंगा। लेकिन जो अनऑथराइज्ड पर्सन है, यदि आप बड़ा पासवर्ड रखते, थोड़ा लेंथ इनका बड़ा होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको क्रैक करना, जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो क्रैक नहीं कर पाते। ठीक है, ये हो गए। चौथे नंबर में अगर बात करें तो पासवर्ड नियमित अंतराल में बदलना चाहिए। ठीक है, क्या बदलना चाहिए भाई, पासवर्ड नियमित अंतराल में क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। ठीक है, आप अपने पासवर्ड को नियमित जो है समय पर आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, बदलना चाहिए। ठीक है, चलिए पासवर्ड में क्या की शामिल होनी चाहिए, पासवर्ड में ठीक है, एक तो लेटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। ठीक है, नंबर्स होना चाहिए, नंबर्स, एंड क्या होना चाहिए, जो स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए भाई, कि आपका लेटर होना चाहिए। ठीक है, लेटर में जैसे कि कैसे लेटर, आपका अल्फ़ाबेटिक लेटर, ठीक है, और दोनों फॉर्म में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, लेटर कैसे, कैपिटल लेटर के साथ साथ स्मॉल लेटर में भी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, आपका नंबर्स होना चाहिए। नंबर्स कहने का मतलब आप 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक के जो है नंबर आप डाल सकते हैं, ऐसे नंबर होना चाहिए। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक नंबर जो है कैपिटल स्मॉल होनी चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर कहने का मतलब बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर हैं, जैसे हम हैज़ का यूज़ करते हैं, जैसे @ का यूज़ करते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा यूज़ साइन करते हैं। ठीक है, ये वाला साइन यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके स्पेशल बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, एंड का साइन भी होता है, ये इस प्रकार का साइन, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे डॉलर का साइन, ठीक है, @ का साइन, हैश का साइन, ठीक है, एंड का साइन, ठीक है, ज़ का साइन, ये सारे साइन क्या कहते हैं, स्पेशल कैरेक्टर कहलाते हैं। तो पासवर्ड को आप ऐसे रख कर अपने पासवर्ड सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, याद रखिए कभी भी अपना पासवर्ड आप अपने, अगर मैंने क्या कहा, कभी भी आप पासवर्ड में नहीं रखेंगे, नहीं रखें। क्या नहीं रखें, पासवर्ड में आप अपना नाम कभी ना रखें, नाम से कोई पासवर्ड ना बनाएं, नहीं आपके जन्म तिथि से कोई पासवर्ड बनाएं। ठीक है, या कभी मोबाइल नंबर का कोई पासवर्ड ना डालें। कहने का मतलब आपके नाम को कभी भी आप अपना पासवर्ड ना बनाएं। ठीक है, आप अपने जन्म तिथि को आप अपना कभी पासवर्ड ना बनाएं, और
कभी भी और कभी भी आप अपने मोबाइल नंबर को पासवर्ड ना बनाएं, ठीक है, ना ही आधार नंबर को अपना पासवर्ड बनाएं। याद रखें, जब पासवर्ड बनाना है तो नाम, जन्मतिथि सबको ऐड कर दीजिए, एक साथ मिश्रण कर दीजिए और एक स्पेशल कैरेक्टर एक दो डाल दीजिए। इस प्रकार से पासवर्ड क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं पासवर्ड लिखूं, ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं समझूं, एक एग्जाम्पल के तौर में, ठीक है, तो अगर पहला पासवर्ड मैंने बनाया, मान के चले किसी का नाम, ठीक है, किसी का नाम कोई कुछ भी हो, मोहन हो, मान के चले किसी का नाम मोहन है, तो मैंने बनाया मोहन, ठीक है, कोई बनाता है मोहन 1 2 3 4, ठीक है, मोहन 1 2 3 4, ठीक है। तो याद रखिए ये एक प्रकार का कमज़ोर पासवर्ड है। क्या है? कमज़ोर पासवर्ड है भाई साहब, कि मैंने बना दिया कि मोहन 1 2 3 4, ठीक है, अपने सीरियल नंबर लिख दिया, या मैंने कह दिया, ठीक है, मोहने नाम से मैंने मोहन डाल दिया, फिर अपना जो डेट ऑफ बर्थ है जो भी है, ठीक है, मान के चलिए आज तारीख कौन सा है भाई, आज है 12/7, ठीक है, आज है 12, तो मैंने क्या कर दिया 12/7, ठीक है, अभी 2023 इस दिन तो पैदा नहीं होगा कोई व्यक्ति, ठीक है, चलिए, तो 12/7/1999 मैंने कर दिया, ठीक है, इस दिन ये व्यक्ति पैदा हुआ, तो ये भी क्या है? एक कमज़ोर पासवर्ड है। ये भी क्या है? कमज़ोर क्या है? पासवर्ड है। ऐसे कई बनाते हैं कई, ठीक है, या इसको मैं ऐसे नहीं डालता ना, ऐसे ही डालता, पासवर्ड में ऐसा थोड़ी आएगा 12/7, ठीक है, मैंने लिख दिया 12/7/99, तो ये क्या हो गया? इसके डेट ऑफ बर्थ को बोल रहे हैं। एक और पासवर्ड जैसे कि मैंने क्रिएट करिए, मान के चलिए मैंने क्या किया, एक और पासवर्ड क्रिएट किया, मैंने क्या किया, मोहन, ठीक है, ठीक है, फिर मैंने अपना क्या है, मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है, 9872, ठीक है, 5, मोबाइल नंबर का 5 डिजिट मैंने डाल दिया, ठीक है, तो ये भी क्या है? ये कमज़ोर पासवर्ड है, कमज़ोर पासवर्ड। जितने भी आप देख पा रहे हैं, मोहन 1 2 3 4 लिखा, मोहन 12/7/99 लिखा, या मोहन 9872 लिखा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सभी कमज़ोर पासवर्ड हैं। ऐसे पासवर्ड आप कभी न डालें, ठीक है। अगर आपको पासवर्ड डालना है तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ, ठीक है, क्योंकि ये सीरियल नंबर है, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको डालिए नहीं, ठीक है, लेकिन ये सीरियल नंबर, जैसे आप 1 2 3 4 डाला है तो एकदम सबको पता है 1 2 3 4 5 डाला जाता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 डालते हैं, या फिर 0 0 0 1 डालते हैं, फिर इस प्रकार से ये सब क्रैक हो जाता है, याद रखिए। तो अगर पासवर्ड डालना ही है तो अगर मैं इसको लिखूँ मोहन, ठीक है, कुछ 2 वर्ड का अगर मैं डाल दिया, C1 डाल दिया, ठीक है, और @ तो क्या डाल दिया, @ ठीक है, ऐसे मैंने डाल दिया, ठीक है। तो इस प्रकार के पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, जिसको हम कहते हैं मजबूत पासवर्ड, मजबूत पासवर्ड हम बोल सकते हैं। तो इसको क्रैक करना आसान नहीं होगा, इसको क्रैक करना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या किए हैं, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक कैपिटल लेटर लिखा है, ठीक है, क्या है, कैपिटल लेटर लिया है, ये स्मॉल लेटर लिया है सॉरी, हमने क्या किया भाई, स्मॉल लेटर लिया है, फिर नंबर लिए हैं, ठीक है, क्या लिए हैं, नंबर लिए हैं, फिर ये हमने क्या लिया भाई, स्पेशल कैरेक्टर लिया, स्पेशल कैरेक्टर लिया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पासवर्ड आप अपनी डाल सकते हैं, ठीक है। तो पासवर्ड को मजबूती प्रदान करना है, मजबूत करना है, तो इस प्रकार से आप डाल सकते हैं। तो नाम के साथ अपना मोबाइल नंबर, अपना फ़ोन नंबर, अपना आधार कार्ड नंबर, अपने जन्म तिथि और ये सीरियल नंबर 1 2 3 4 ये कभी मत डालिए। पासवर्ड क्रैक करने वाला आसान से उसको क्रैक कर जाता है।
ठीक है, तो सिक्योरिटी के लिए है भाई, आप ही की सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए है, तो याद आप रखेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका पासवर्ड। क्लियर है बातें? चलिए, क्लियर होना चाहिए भाई। एक जिसे बोला जाता है फायरवॉल, क्या बोला जाता है? फायरवॉल। फायरवॉल, देखिए फायरवॉल से क्या समझते हैं? ठीक है, एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है फायरवॉल, जो अथॉराइज्ड पर्सन को कंप्यूटर नेटवर्क में घुसने की अनुमति देता है और अनअथॉराइज्ड पर्सन को कंप्यूटर नेटवर्क में घुसने की अनुमति नहीं देता। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई ब्लॉक है, कोई बिल्डिंग है। ठीक है, एक समझिए क्या है, जैसे कि कोई कंपनी है। मैंने क्या कहा? समझिए, कोई कंपनी है और कंपनी में क्या बैठा रहता है? कंपनी में कोई गार्ड बैठा है। क्या बैठा है? कोई गार्ड बैठा है। दरवाजे पर क्या है? ये जो दरवाज़ा है या गेट है, इस गेट पर क्या बैठा है भाई? कोई गार्ड बैठा है। समझिए कि पहली बातें, वो गार्ड क्या करेगा? कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय एंट्री करेंगे, ठीक है, जितने एम्प्लॉय एंट्री करेंगे और एम्प्लॉय के पास क्या रहता है? ठीक है, एक कार्ड रहता है कि भाई ये कार्ड है, और वो गार्ड उसको जानता है कि भाई ये हमेशा रेगुलर आता है, इनके पास कार्ड है, ये ड्रेसअप है, ये सब चीज़ है। ठीक है, ये उनको अनुमति देता है। तो क्या होगा? ये ऑथोराइज्ड पर्सन है, इनको जाने के लिए देगा भाई, रोकेगा नहीं। लेकिन वहीं पर अगर कोई आम व्यक्ति कंपनी में घुसना चाह रहा है, ठीक है, तो पहली बात तो उसकी चेकिंग हुई कहने का मतलब आप लिखवाना पड़ेगा। ठीक है, आप नाम लिखेंगे कि भाई आप कहाँ से आए हो, आपका मोबाइल नंबर लिखिए, किससे मिलना है, किससे क्या काम है। ठीक है, वो सभी आप लिखेंगे। आपको जब तक ऑथोराइज नहीं होगा कि भाई साहब ये है, ठीक है, ये ऑथोराइज पर्सन है, उनसे मिलना चाह रहा है, उनसे काम है, तो आपको जाने देगा। अगर ऐसा नहीं है कि भाई साहब ये कोई नहीं रहता, फालतू आप आ गए होगा, ठीक है, इस प्रकार से अगर होता है तो गार्ड क्या करता है? तुरंत उसको भगा देता है कि भाई बाहर जाओ, ठीक है, यहाँ आपका कोई काम नहीं है। कहने का मतलब मेरा यही है कि नेटवर्क में घुसने के लिए जो ऑथराइज्ड पर्सन है, जो क्या है, ऑथराइज्ड पर्सन है, उसी को घुसने की अनुमति देता है और बाहरी व्यक्ति को घुसने की अनुमति नहीं देता है। इसी को हम बोलते हैं फायरवॉल। तो फायरवॉल एक गेट की तरह काम करता है। ठीक है, एक गेट की तरह काम करता है, जिसको वो जानता है उसी को घुसा देता है और जिसको नहीं जानता वो बाहर निकाल देता है, वो जाने की अनुमति ही नहीं देता। ठीक है, इसको बोलते हैं फायरवॉल। तो ये सिक्योरिटी आप देख पाएंगे, ऐसा सिक्योरिटी। ठीक है, तो बस यही लिखना है, समझ गए तो फिर कंप्यूटर की जो है टर्म से आप लिख सकते हैं। देखिए, चलिए मैं लिख देता हूँ। यह एक क्या है? डिवाइस है। फायरवॉल क्या है? यह एक डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है, अनऑथराइज्ड यूजर का प्रवेश रोक कर सुरक्षा प्रदान करता है एवं, ठीक है, ऑथराइज्ड पर्सन को या ऑथराइज्ड यूजर्स को जाने की अनुमति देता है, जाने की अनुमति
देता है। ठीक है, चलिए याद रखिए ये फायरवॉल क्या हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। ठीक है, याद रखिए ये क्या हो सकता है, ये हार्डवेयर हो सकते हैं या सॉफ्टवेयर हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, याद रखिए मैंने क्या कहा कि जो फायरवॉल क्या हो सकता है भाई, हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, याद रखिए। चलिए जैसे कि मैंने क्या कहा, मान के चलिए एक कोई क्या है, एक नेटवर्क है, क्या है, एक नेटवर्क है और नेटवर्क तो सबके लिए खुला रहेगा। एक नेटवर्क है, ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पर बहुत सारे ये कंपनी, एक कंपनी का क्या है, एक लाइन बिछा हुआ है, एक सिस्टम है, क्या है, सिस्टम है, और ये सिस्टम से बहुत सारे जो है सिस्टम क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब कंपनी है, कंपनी का सर्वर है और कंपनी के सर्वर से ये क्या है, ये पूरा क्या हुआ है, ये सिस्टम जुड़ा हुआ है। समझिएगा पहले, ये सिस्टम ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कंपनी का नेटवर्क है, ये क्या है, पूरी कंपनी है भाई। मान के चलिए कोई कंपनी है, कोई कंपनी है, ठीक है, और कंपनी का ये क्या है, ये नेटवर्क है, नेटवर्क है, क्या है, कंपनी का नेटवर्क है। अब देखिए बीच में क्या डाल दिया जाता है, बीच में एक डिवाइस डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं भाई, एक बीच में क्या डाल देते हैं, एक डिवाइस डाल देते हैं। ठीक है, वो डिवाइस क्या करेगा, इस डिवाइस को हम बोल सकते हैं फायरवॉल। हमने क्या डाल दिया, एक डिवाइस डाल दिया जिसको बोलते हैं फायरवॉल। यह आपका फायरवॉल, हमने क्या कर दिया, फायरवॉल लगा दिया। तो जब भी वो क्या करेगा, इस नेटवर्क से एक्सेस करना चाहेगा, ठीक है, तो फायरवॉल क्या करेगा, इसको रोक देगा। भाई साहब आपका कोई काम नहीं है, ठीक है, आप अंदर घुस नहीं सकते, ठीक है, आप अंदर घुस नहीं सकते। सिर्फ इस सिस्टम पर क्या होगा, किसका हक होगा, इस सिस्टम पर जो है यही काम करेगा। ठीक है, इस सिस्टम पर क्या होगा, यही काम करेगा। तो बीच में रोक दिया, ये गेट बन गया बीच में कि भाई सिस्टम है और यहाँ कंपनी का जो नेटवर्क आप देख पा रहे हैं, इस कंपनी का जो भी लैन बिछा हुआ है, लैन के नेटवर्क जो भी बिछा हुआ है, ठीक है, तो सिस्टम में जो भी है काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अनऑथोराइज्ड पर्सन जो भी आप यहाँ से एक्सेस करेगा इस नेटवर्क से, ठीक है, यहाँ के नेटवर्क के जो पर्सन क्या कहलाएंगे, यहाँ के नेटवर्क के पर्सन क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे अनऑथोराइज्ड पर्सन, ऑथोराइज्ड पर्सन या यूज़र। ठीक है, यहाँ के नेटवर्क के जो यूज़र है वो क्या कहलाएंगे, अनऑथोराइज्ड यूज़र। अब यहाँ के जो नेटवर्क के यूज़र है वो क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड यूज़र। तो जो भी है ये ऑथोराइज्ड यूज़र, ये सिस्टम में जो भी हो रहा है वो देख सकता है, डेटा को एक्सेस कर सकता है। लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति है, बाहर का कोई पर्सन है, बाहर का कोई यूज़र है जो दूसरे नेटवर्क से आया है, वो कभी भी नहीं घुस सकता। किसकी वजह से, फायरवॉल की वजह से। तो हमने बहुत सारा सिक्योरिटी कर लिया। कहने का मतलब हमने एंटीवायरस लगा दिया सिस्टम में, हमने क्या किया, सिस्टम में जो भी है हमने क्या किया, एंटीवायरस लगा दिया। इसमें क्या किया, एंटीवायरस लगा दिया तो वायरस वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, फिर साथ ही साथ हमने क्या किया, ठीक है, एंटीवायरस लगा लिया और एंटीवायरस के बाद हमने क्या किया, पासवर्ड लगा लिया सिस्टम में, फायरवॉल लगा लिया। ठीक है, तो ये सारे जब लगा देंगे, ठीक है, सब चीज़ कर देंगे तो हमारा सिस्टम, हमारा कंपनी का सिस्टम क्या होगा, पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा।
ठीक है, चाहे कंपनी का हो चाहे किसी कहीं का भी हो, जो नेटवर्क से जुड़ा है, जो लैंड मैन वैन से जुड़ा है, जो कहीं से भी जुड़ा होगा, ठीक है, जहाँ पर आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से कार्य करता है क्या भाई, फायरवॉल, ठीक है। चलिए, तो आपको वहाँ पर जाने के लिए पासवर्ड, यूज़र आईडी और पासवर्ड भी आपको पूछा जाएगा। क्लियर है बातें? चलिए, क्लियर है तो आगे हम चलते हैं। इसके बाद क्या क्या रह गया है भाई, और क्या क्या रह गया है? इसके बाद आपका बाकी प्रॉक्सी सर्वर, क्रेगर हैंडशेक, क्रिप्टोग्राफी, बायोमेट्रिक टेक्निक, ये सारे आज हम बात कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम बातें करेंगे प्रॉक्सी सर्वर। 6 नंबर पर हम बात करें, थोड़ा गला बैठ गया भाई। चलिए, क्या है प्रॉक्सी सर्वर? प्रॉक्सी सर्वर ये भी कुछ ऐसे ही कार्य करता है। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है कि जो मेन सर्वर है किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजर, किसी संस्था में अगर हम लगा दिए प्रॉक्सी सर्वर, तो जो मेन सर्वर है उस तक घुसने के पहले प्रॉक्सी सर्वर से होकर गुजरना पड़ता है। एक वर्ड सुने हो ना, पहले एक वर्ड सुने हैं ना कि भाई, ठीक है, उनको छूने से पहले, बोला जाता है डायलॉग है ना, उनको छूने से पहले मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। ये डायलॉग सुने होंगे ना, बस वैसे कार्य करता है यहाँ पर। देखिए, प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, ठीक है, एक प्रकार का ऐसा सर्वर है जो अनऑथराइज्ड पर्सन को लगता है कि ये घर का या उस कंपनी का मेन सर्वर है, और वहाँ से वो डेटा एक्सेस करना चाहेगा, ठीक है, कि ये मेन सर्वर है, यही एक्चुअल सर्वर है, लेकिन एक्चुअल में वो होता ही नहीं, ठीक है। तो मेन सर्वर में जाने के लिए प्रॉक्सी सर्वर से ही गुजरना पड़ेगा। अगर उस प्रॉक्सी सर्वर को तोड़ दिए तो जाहिर सी बात गुजर पाएंगे, मेन सर्वर में पहुंच पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जस्ट 1 मिनट। चलिए, हाँ, मैंने क्या कहा, चलिए, कहने का मतलब है ये क्या करता है कि यह, याद रखिए, मेन सर्वर एवं यूजर्स के बीच जो ऑथराइज्ड यूजर है, यूजर्स के बीच फिल्टर का काम करता है भाई। किसका काम करता है? फिल्टर का काम करता है, या फिल्टर का कार्य करता है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो यहाँ पर नहीं घुस पाए। तो मान के चलिए मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, मैंने क्या कहा, कोई कंपनी है और उस कंपनी का एक सर्वर है जिसको हम कहते हैं मेन सर्वर। सर्वर समझते हैं ना, जितना भी आप एक्सेस करते हैं वो सर्वर से ही ढूंढ के लाता है भाई, ठीक है। आप कुछ भी गूगल में आप सर्च करेंगे, गूगल में आप सर्च करेंगे, कुछ भी आप सर्च करेंगे, ठीक है, जैसे हम गूगल में सर्च किए, ठीक है, कि जो है कंप्यूटर क्या होता है, मैंने नॉर्मल सी मैंने लिख दिया कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, गूगल में जैसे सर्च करेंगे तो वो क्या करेगा, खुलेगा कि एक पेज खुलेगा, एक वेब पेज खुलेगा जिसमें लिखा होगा, ठीक है, क्या होगा, जिसमें लिखा होगा कि भाई साहब कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल परफॉर्म, इस प्रकार से जो भी है वो लिखा होगा कि क्या है जो आपने पूछा है उसका आंसर दिया होगा। तो वो कहाँ से लाया होगा कि वो डेटा कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्वर पर स्टोर है, तो उसको एक्सेस करके आपको भेजा है या गूगल ने दिया है, ठीक है, सर्च इंजन ने दिया है, ये होता है सर्वर। तो मैंने क्या कहा, कंपनी का एक मेन सर्वर है, क्या है, एक मेन सर्वर है। और क्या होगा, हमारे पास एक मेन सर्वर है और ये क्या है, यूज़र्स है, हमारा जो ऑथराइज्ड यूज़र्स है, जो ये क्या करना चाह रहा है, एक्सेस करता है कंपनी के, क्या है भाई, कंपनी के जो भी है डेटा को वो क्या करता है, एक्सेस करता है,
क्या करता है, डेटा एक्सेस करता है, डेटा एक्सेस करता है। ठीक है, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि कोई दूसरा क्या करेगा, ये यूजर्स एक्सेस नहीं कर पाए, ठीक है, अनऑथराइज्ड, मैंने क्या कहा, अनऑथराइज्ड, तो उसके लिए क्या लगा देते हैं, यहाँ पर एक लगा देते हैं प्रॉक्सी सर्वर। क्या लगा देते हैं भाई, प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, क्या लगा देते हैं, प्रॉक्सी सर्वर। और जब प्रॉक्सी सर्वर लगाया जाता है, जब प्रॉक्सी सर्वर लगाया जाता है तो मेन डेटा तो आपका यहाँ है। अगर कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन आता है और क्या करता है, जाना चाहता है कहाँ पर, इस मेन, कहाँ पर, मेन सर्वर पर, तो वो जाना चाहता है, लेकिन बीच में क्या है, बीच में क्या है, अनऑथोराइज्ड पर्सन के बीच में क्या है, और ये क्या बोलते हैं, मेन सर्वर के मध्य क्या है, प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर इसको क्या कर देता है, रोक देता है, फिल्टर कर देता है कि भाई आपके काम के नहीं है। ठीक है, क्या करता है, रोक देता है, या क्या करता है, फिल्टर करता है कि भाई आपके काम के नहीं है। ठीक है, और डेटा जो भी है वो एक्सेस करने की अनुमति नहीं देता। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, प्रॉक्सी सर्वर के हम अगर उद्देश्य लिखना चाहें, प्रॉक्सी सर्वर के उद्देश्य, ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं इसके उद्देश्य। एक तो होता है अवांछित वेब पेज या वेबसाइट को प्रतिबंधित कर देता है, जो आप चाहते नहीं है। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है इसको लगाने का, कि जो अवांछित, जो आप चाहते नहीं है, ठीक है, अवांछित वेब पेज या वेबसाइट, अवांछित वेब पेज या वेबसाइट को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है, प्रतिबंधित करता है, करना इसका काम है। साथ ही साथ क्या करता है, मेलवेयर और वायरस को नियंत्रित करता है, मालवेयर इन वायरस एंड वायरस को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, नियंत्रित करता है। और क्या करता है भाई, ठीक है, मुख्य सर्वर की गोपनीयता बनाए रखता है। ठीक है, क्योंकि मुख्य सर्वर तक अब जा ही नहीं पा रहे हैं, जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे हैं, मुख्य सर्वर, सर्वर, अब मुख्य को हिंदी में लिखा तो इसको भी लिख देता हूँ, मुख्य सर्वर की गोपनीयता, गोपनीयता बनाए रखता है। रखता है भाई, क्या है, रखता है। ठीक है, डेटा ट्रांसफर की गति को बढ़ा देता है। याद रखिए, डाटा स्थानांतरण या डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर की स्पीड या गति को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए, जितनी सारी बातें हैं जो आप याद सकते हैं, ये भी क्या हो सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या हो सकते हैं, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों होते हैं, होते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रॉक्सी सर्वर भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों होते हैं, और हमारा फायरवॉल भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या दोनों होते हैं। तो इस प्रकार से क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या कहलाता है, प्रॉक्सी सर्वर। चलिए 2 मिनट का ब्रेक है, फिर वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए 2 मिनट वेट करिए, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं भाई।
चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है सीजी कॉम्पिटिटर्स के इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख पा रहे हैं छात्रावास अधीक्षक प्रवेश कंप्यूटर की क्लासेस, और इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो हम देख पा रहे थे ये सारी बातें कर चुके हैं, और अब आएंगे कहाँ पर भाई, 1 2 3 4 बाकी रह गए हैं, इस 4 को हम फिनिश करेंगे। चलिए, एक है क्रोजर। क्रोजर 7वें नंबर पर अगर बातें करें तो बोल सकते हैं क्रोजर। चलिए, तो पहले समझ लेते हैं, फिर लिखना वाला तो बात तो हो जाएगी। देखिए, ये होता क्या है, ये एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है भाई कि जो बच्चे हैं उन बच्चों की मानसिक स्थिति को बचाने के लिए, ऐसे मानसिक स्थिति खराब ना हो, ऐसे बेकार टाइप के चीज़ें ना देखें, इसको बचाने के लिए क्रोजर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर ये एक्सेस करना चाहेंगे वो, तो एक्सेस नहीं कर पाते। तो एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो बच्चों की मानसिक स्थिति खराब करने वाली चीज़ों को प्रतिबंधित कर देता है। ठीक है, तो बस इतना ही लिखिए। ये एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो बच्चे की मानसिक स्थिति खराब करने वाले चीज़ों को प्रतिबंधित कर देता है। ठीक है, अरे यार, चीज़ों को क्या कर देता है, प्रतिबंधित करता है। ठीक है, तो कई बार होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, कोई चीज़ सर्च कर देते हैं, कोई ला देते हैं। ठीक है, ऐसे से चीज़ें जो है आ जाती हैं सिस्टम में, जो उन बच्चों के लिए ठीक नहीं रहता। ठीक है, बच्चों के लिए ठीक नहीं रहता, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती, खराब हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को क्रोजर क्या करता है, प्रतिबंधित कर देता है। इसको हम कहते हैं एक प्रकार का सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए, ये हो गया। एक और होता है 8वां, हम यहीं पर देख लेते हैं, हैंडशेक। अब हैंडशेक से क्या समझते हैं भाई? हैंडशेक मतलब हाथ मिलाना। क्या करना? हैंडशेक मतलब हम बोलते हैं ना हैंडशेक, तो क्या मतलब है? हाथ मिलाना। तो हम अभी तो इस जो है इस फील्ड में तो बात नहीं कर रहे हैं कि हम हाथ मिला रहे हैं, इस फील्ड में बात नहीं कर रहे। कंप्यूटर के फील्ड में या कंप्यूटर के टर्म्स में, टेक्निकल टर्म्स में हैंडशेक क्या होता है, ठीक है, तो समझिएगा। हैंडशेक कहने का मतलब है, ठीक है, अगर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से डेटा चाह रहा है, डेटा लेना चाह रहा है, डेटा, ठीक है, कि अदला बदली चाह रहे हैं, तो एक प्रकार का ऐसा जो है हम क्या करते हैं, पहले उनको एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं कि भाई साहब हम आपसे डेटा चाह रहे हैं, ठीक है, डेटा की मांग कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, और वो हमें बोलता है कि भाई साहब आप ही तो ऑथोराइज पर्सन है कि नहीं, ठीक है, आप है कि नहीं। तो अगर है तब बताइए, अगर नहीं है तो भी बताइए, ठीक है। अगर हाँ बोलते हैं तो इसका मतलब क्या, आपको भेज देता हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे कि आपको हम मैसेज कर, जैसे आप गूगल पे वगैरह चलाते हैं ना, तो गूगल पे में क्या करते हैं कि आप पहले क्या करते हैं, किसी को मैसेज करते हैं, जैसे आपको भेजना पड़ रहा है
जैसे आपको कोई पैसे ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, तो सबसे पहले आपको एक मैसेज आएगा हाय या हेलो करके, ठीक है, और आप उसको फिर से एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे, हाँ कि भाई साहब मैं ही हूँ, आपसे पैसा मांगा हूँ, मैं ही हूँ, भेज दीजिए। तो इस प्रकार से अगर कंफर्म हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। तो हैंडशेक भी वैसे कार्य करता है। यहाँ पर हाथ मिलाने का मतलब ये है कि एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को जानना। जब कहीं हम मीटिंग में जाते हैं, जब किसी पार्टी में जाते हैं तो हाथ मिलाते हैं, अपन एक दूसरे का परिचय देते हैं कि भाई मैं फलाना नाम मेरा, ठीक है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने ये किया वो किया है, मैं यहाँ रहता हूँ, आप भी और मैं भी, ठीक है। तो दोनों अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर बाद में गपशप होती है, जो भी होती है, फिर मिलकर, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो उसी प्रकार की पहले जो है एक दूसरे के बारे में जानना कि हाँ भाई आप ही ऑथोराइज पर्सन हो, हाँ तो मैं जान चुका हूँ आपको, तो मैं डेटा भेज देता हूँ, सेंड कर देता हूँ। तो इस प्रकार से तो हैंडशेक में क्या होगा, जैसे कोई सिस्टम है, अगर कोई सिस्टम है ए और सिस्टम बी से, ठीक है, कोई सिस्टम बी से डेटा लेना चाह रहा है, डेटा देना चाह रहा है, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये भेजेगा इनको कि भाई साहब आप, ठीक है, वही हो ना जिसको मैं भेजना चाह रहा हूँ डेटा, ठीक है, या पैसा। तो ये क्या करेगा, ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, है हाय हेलो जो भी है वो भी हाय हेलो भेजे, भाई साहब मैं ही हूँ, ठीक है, भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से डेटा क्या करता है, इस प्रकार से भेजा जाता है, ताकि बीच में हम क्या न कर सके, बीच में कोई अनऑथराइज पर्सन ना आ जाए, इसके लिए ये चीज़ें करते हैं। और बीच में फायरवॉल वगैरह ये जो भी है सब सिस्टम तो लगा ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सारे इस प्रकार से कार्य करता है। चलिए, एक होता है क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, एक होता है क्रिप्टोग्राफी। अगर हम बात करें 7, 8, 9 नंबर पर हम देखें तो एक होता है जिसे हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। चलिए देखिए, जो क्रिप्टोग्राफी होता है ये है क्या चीज़। देखिए, ये पहली बात ये बता दूं, ये बहुत बड़ा एक, अगर इसका एक अलग से क्या है, एक बोल सकते हैं एक अलग से चैप्टर, जो कंप्यूटर साइंस के बंदे हैं जिन्होंने बीटेक किया होगा या कर रहे होंगे, ठीक है, वो ये सिलेबस, ये अलग से एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, किस प्रकार से, जिसमें इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ उनको देखने को मिलता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपनी जो है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही बस पढ़ना है, ठीक है। पूरा का पूरा तो हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि एक पूरा सब्जेक्ट है इसके ऊपर, क्रिप्टोग्राफी के ऊपर, ठीक है। चलिए, हमें क्या चीज़ जानना है, कुछ चीज़ें ही जानना है जो ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, ठीक है, जब हम किसी को संदेश देना चाह रहे हैं, समझिएगा, किसी को हम मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसे मैसेज हम सेंड करना चाह रहे हैं जो किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन्स को या अनऑथोराइज्ड यूजर्स को वो मैसेज उनके पास न चले जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं। इस क्रिप्टोग्राफी में होता क्या है कि पहले हम कुछ कोड लगाकर, कुछ कोडिंग करके पहले हम क्या करते हैं, उन यूज़र्स को जिसको हमें डेटा सेंड करना है उसको हम भेजते हैं। वो जो यूज़र है, दूसरा यूज़र, ठीक है, जिसको हम भेज रहे हैं, वो इस कोड को तोड़ेगा और कोड को तोड़कर वो क्या करेगा, वो एक्चुअल डेटा वो ले लेगा, ताकि बीच में कोई बंदा आए तो उसको समझ में नहीं आएगा कि भाई साहब हमने क्या कोडिंग करके उसको क्या किया है, मैसेज सेंड किया है, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी ये होती है, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए, फिर हम क्या करेंगे समझ देंगे। चलिए, तो मैंने क्या कहा, सूचना या डेटा, इंफॉर्मेशन या डेटा को इंटरनेट पर भेजने से पहले, ठीक है, उसे गुप्त कोड
उसे गुप्त कोड में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित करना तथा जो प्राप्त करता है, प्राप्तकर्ता द्वारा उसे प्रयोग से पुनः सामान्य सूचना में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो जो चीज मैंने बताया वही है। तो पहले मान के चलिए मैंने क्या किया, मेरे पास एक सिस्टम है, ये सिस्टम ये है, ये सिस्टम बी है, समझेगा। ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है, ये सेंडर का सिस्टम है, ये रिसीवर का जो है सिस्टम है। ठीक है, ये रिसीवर का सिस्टम है। हम चाहते हैं कि कोई डेटा है, उस डेटा को हम क्या चाहते हैं भाई, उस डेटा को हम यहाँ पर भेजें। ठीक है, क्या है, कोई डेटा है, कोई भी डेटा हो सकता है। ठीक है, मान के चलिए मैंने क्या कहा, कोई डेटा है, ये कोई डाटा या इंफॉर्मेशन है। इस डेटा को हमने क्या किया, कोडिंग कर दिया। ठीक है, इसको गुप्त कोड बना दिया। ठीक है, गुप्त कोड। ठीक है, और गुप्त कोड के माध्यम से इस डेटा को हमने क्या किया, भेजे। ठीक है, जब गुप्त कोड किया जाता है तो इसी को हम कहते हैं एन्क्रिप्शन। क्या करते हैं, एन्क्रिप्शन। एक वर्ड आएगा जिसको हम क्या कहते हैं, एन्क्रिप्शन। क्रिप्शन एक वर्ड आएगा जिसे हम कहते हैं एन्क्रिप्शन। ये गुप्त कोड इसके माध्यम से, ठीक है, नेटवर्क के माध्यम से ये जाएगा। ठीक है, मान के चलिए मैंने क्या कहा, ये सिस्टम ए है और सिस्टम ये बी है। सिस्टम ए से सिस्टम बी तक मुझे, ठीक है, ये रिसीवर तक पहुंचाना है। लेकिन पहुंचाने के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस कोड, उस डेटा को एक गुप्त कोड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, उस गुप्त कोड में बदलना पड़ेगा ताकि ये बीच में किसी को, अगर कोई मान के चलिए कोई हैक भी कर लिया, ठीक है, कोई हैकर यहाँ पर हैक भी कर लिया, तो वो डेटा है वो क्या है, वो उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, उसको सिक्योर कर लिया, एक गुप्त कोड में बना लिया, एक गुप्त कोड मैंने बना लिया। ठीक है, और उस गुप्त कोड को कौन तोड़ेगा, उस गुप्त कोड को कौन तोड़ेगा, जो ये रिसीवर है। वो जब तक रिसीवर तक पास ये पहुँचेगा तो यहाँ पर जो डेटा आएगा, यहाँ पर जो भेजा हुआ डेटा आएगा, उस डेटा को इन्होंने क्या किए करेगा, गुप्त कोड को तोड़ेगा, गुप्त कोड को क्या करेगा, अनकोड करेगा या तोड़ेगा। जब गुप्त कोड को ये तोड़ लेगा तो इसी को हम कहते हैं भाई डिक्रिप्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, डिक्रिप्शन। ये मेथड क्या कहलाता है, डिक्रिप्शन। ये आप याद रखें। तो एन्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों क्या होते हैं, ये क्रिप्टोग्राफी के अंदर देखने को मिलता है। तो क्रिप्टोग्राफी के दो भाग हो सकते हैं, अगर ऐसे समझे तो क्रिप्टोग्राफी के दो भाग हैं। एक जिसको हम कहते हैं एन्क्रिप्शन, दूसरा कहलाता है डिक्रिप्शन। एन्क्रिप्शन कहने का मतलब किसी डेटा को, किसी इंफॉर्मेशन को कोड के फॉर्म में बदलना। ठीक है, क्या करना, कोड के फॉर्म में बदलना।
जब वो रिसीवर के पास जाएगा वो डेटा, तो उस कोड को हटा दिया जाएगा, डिक्रीट कर दिया, डिक्रिप्शन जिसको बोलते, तो कोड के फॉर्म में बदलना ही डिस्क्रिप्शन का डिक्रिप्शन कहलाता है। डिस्क्रिप्शन नहीं, डिक्रिप्शन और इंक्रिप्शन। तो कोड के फॉर्म में बदलना इंक्रिप्शन कहलाता है, और कोड को तोड़ना, ठीक है, फिर से पुनः जो ओरिजिनल डेटा था उसी फॉर्म में लाना डिक्रिप्शन कहलाता है। तो जो चीज़ यहाँ मैं समझाया वही चीज़ मैंने लिखा है, और कुछ नहीं लिखा है। दूसरा कि सूचना या डेटा को इंटरनेट में भेजने से पहले उसे गुप्त कोड में परिवर्तित करना तथा प्राप्त करना द्वारा उसे प्रयोग से पुनः सामान्य सूचना जैसा आपने भेजा है, ठीक है, जैसा वो एक्चुअल सूचना है उसी में परिवर्तित करना ही क्या रहता है, क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। ये पूरा प्रोसेस जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। लेकिन क्रिप्टोग्राफी के दो भाग है, जैसे कि मैंने बताया कि डेटा को गुप्त कोड में बदलने की प्रक्रिया एन्क्रिप्शन कहलाता है, और डेटा को फिर पुनः सामान्य स्थिति में लाने की प्रक्रिया डिक्रिप्शन कहलाता है। दोनों में अंतर है, और डिक्रिप्शन ही क्रिप्टोग्राफी का भाग है, ठीक है। ताकि ये क्यों करते हैं भाई, ताकि यहाँ पर कोई हैकर, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर कोई हैकर आ जाता है, कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन आ जाता है, तो इसको हैक नहीं कर पाएगा, और हैक कर भी लिया तो उसको समझ नहीं आएगा कि क्या डेटा भेजा है, तो उसको छोड़ ही देगा, बट क्या देखें कि क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा, ठीक है। समझ उनको आएगा जो रिसीव कर रहा है, ठीक है। चलिए तो बताया ना, ये सारी एक पूरा प्रॉपर एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं हमें, क्योंकि हमें वन डे एग्ज़ाम देना है, हमें कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। तो एक ही पर पूरा लेक्चर है, बहुत सारा है, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं, बस आपकी काम की चीज़ इतना ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और है जिसे हम कहते हैं बायोमेट्रिक टेक्निक। और बायोमेट्रिक टेक्निक से आप क्या कर सकते हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बायोमेट्रिक टेक्निक कैसे, किसको हम बोलते हैं बायोमेट्रिक टेक्निक, ठीक है। चाहे आप थंब का जो है आप चिन्ह लगाएंगे, चाहे थंब का चिन्ह लगाएंगे, चाहे आप अपने जो है आँख का चिन्ह लगाएंगे, चेहरे फेस का लगाएंगे, ठीक है, ये कहलाता है बायोमेट्रिक टेक्निक। ये आपका चित्र लगाएंगे, ये लगभग अभी डिजिटल फॉर्म में तो सभी जगह यूज़ हो रहा है। जब आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो ऐसा कुछ लगाते हैं थंब का चिन्ह, या कहीं जाते हैं, ठीक है, राशन दुकान में भी जाएंगे तो यही लगाते हैं, फिर आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो ये लगाते हैं, या फिर आपका आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो आपका क्या लिया जाता है, वो आई को स्कैन करते हैं कि नहीं, ठीक है, थंब का लगाते हैं, आई को स्कैन करते हैं, चित्र है आपका, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, बायोमेट्रिक के, ठीक है। तो बायोमेट्रिक कहने का मतलब जैसे कि फिंगरप्रिंट आपका, ठीक है, आपकी क्या है, आपका फेस पैटर्न, ठीक है, आपका वॉइस, ठीक है, आपके आवाज़ क्या है, आपका वॉइस या जिसको बोलते हैं आवाज़, ठीक है, आपका आई, ये सारे क्या है बायोमेट्रिक टेक्निक है, जिसका यूज़ करके, ठीक है, इन सब का यूज़ कर, ठीक है, आप सिक्योर रख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप सिक्योर रख सकते हैं जो भी आपके डेटा को सिक्योर रखना। किसको सिक्योर रखना भाई, डेटा को। तो जैसे हमने क्या कहा कि फेस जो आप अपने देखिए, आजकल तो मोबाइल में भी आ गया फिंगरप्रिंट, मोबाइल में आप, ठीक है, फिंगरप्रिंट यूज़ करके उसको ओपन करते हैं, ठीक है, दूसरे का फिंगर तो काम नहीं करेगा भी, अपना ही करेगा, ठीक है। फेस पैटर्न भी आ गया, फेस के द्वारा ही आपका मोबाइल खुलेगा, ठीक है। कई तो वॉइस वाला भी होता है कि वॉइस आप जो है रिकॉर्ड करेंगे और
खुद के वॉइस का ही क्या करते हैं, वो एक्सेस करता है, आई का। तो ये सारे क्या है ना बायोमेट्रिक टेक्निक। तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को, ठीक है, किसी डेटा को सिक्योर रख सकते हैं, ठीक है चीज़ें। तो ये जो चीज़ आपने देखे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भाई, ठीक है। ये किसके लिए है, आपके जितने हैं वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। चलिए, तो जो चीज़ अच्छे से मुझे समझाने की ज़रूरत थी, जिसको शायद आपको नहीं आता होगा, वो जैसे क्रिप्टोग्राफी है, क्योंकि ये सभी तो आप जानते हैं, बायोमेट्रिक टेक्निक ये जानते हैं, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी आप हो सकता है पहली बार सुने होंगे, क्योंकि ये अलग सिलेबस होता है। जैसा कि मैंने कहा, एक पूरा सब्जेक्ट है। आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, आप बीटेक करेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये भी ऐसा आपको देखने को मिले। तो हमने क्या किया, कंप्यूटर नेटवर्क या डेटा या सिक्योरिटी के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें पर, एंटीवायरस क्या है, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट, पासवर्ड, फायरवॉल, प्रॉक्सी सर्वर, क्वेगर, हैंडशेक, क्रिप्टोग्राफी, बायोमेट्रिक टेक्निक, ये सारी चीज़ अब देख चुके हैं। तो बोल सकते हैं सभी खत्म हो गए हैं, ठीक है। आपका ये टॉपिक जो है ये पूरी तरह से हो जाता है आपका फिनिश, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखना चाहेंगे, ठीक है भाई। आज के लिए हम क्या करेंगे, इतना ही रखना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में जो भी है वो हम देखेंगे। आई थिंक MS वर्ड, MS ऑफिस जो बचा है, फिर उसके बाद अब प्रैक्टिस सेट चालू होगा, ठीक है। फिर आपका ख़त्म होने वाला है जस्ट। चलिए, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।